अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और पासबान स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज 2 दिसंबर है और कल 1 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आया FBR की तरफ से, जिसमें प्रॉपर्टी की जो DC वैल्यूज़ हैं उनको रिवाइज़ किया गया। DC वैल्यू बेसिकली रिवाइज़ होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसको रिवाइज़ कर दिया जाता है, और DC वैल्यू वो होती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाया जाता है। किसी भी सोसाइटी के अंदर DC वैल्यू कम होती है, एक्चुअल जो प्राइस चल रही होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट हो रही होती है, तो DC वैल्यू उतनी नहीं हो सकती जिस रेट पे ट्रेड हो रही होती है। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये कि DC वैल्यू जो है FBR ने जो डिक्लेयर की वो फेस वैल्यू से भी या करंट वैल्यू से भी ज़्यादा हो गई। उसकी वजह से आज सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ये हुआ कि DHA ने अपनी ट्रांसफ़रें 3-4 दिन के लिए बंद कर दी हैं। जी, DHA इस्लामाबाद में ख़ासतौर पर DHA वैली की जो ट्रांसफ़र्स हैं वो 3 से 4 दिन के लिए बंद हो गई हैं, बिल्कुल कोई ट्रांसफ़र नहीं होगी। आज ये नोटिफिकेशन आया है। आज जो ट्रांसफ़रें 2 दिसंबर की शाम तक जो ट्रांसफ़रें हो गई वो हो गई। 3 तारीख से फर्दर ऑन 3-4 दिन के लिए कोई DHA वैली की ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आपकी कोई ट्रांसफ़र प्लान है या आपकी ट्रांसफ़र पाइपलाइन है तो आप उसको देख लें और उसको आप अपने हिसाब से जो है टैकल कर लें, क्योंकि 3-4 दिन के लिए कोई ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये कहना है DHA वालों का कि जब तक हमने एक अपनी टीम बनाई है जो कि FBR के साथ राब्ते में है और मुज़ाकरात में है कि हमारे जो रेट आपने हमें रेट लिस्ट दी है उतने रेट यहाँ पे है ही नहीं। मैं इंशाल्लाह आगे चल के वीडियो में आपके साथ वो रेट भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो DHA वाले ये कह रहे हैं कि जब तक रेट जो हैं वो दोबारा से FBR वाले उनको उसमें करेक्शन नहीं करते तब तक हम जो है वो ट्रांसफ़रें ओपन नहीं करेंगे। पहले जो अभी मैं रेट आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जो पहले 5 मरला का प्लॉट था DHA वैली के अंदर, उसकी ट्रांसफ़र फीस थी 62,000 62,000 रुपये। उसके ऊपर जो स्टाम्प ड्यूटी लगती थी वो थी 7,000 रुपये। एडवांस टैक्स जो है, क्योंकि 5 लाख प्लॉट की वैल्यू लिखी जाती थी, DC वैल्यू 5 लाख रुपये थी। 5 लाख के ऊपर अगर बंदा फाइलर होता था तो 1% के हिसाब से 5,000 रुपये, और वो टोटल बन जाता था तकरीबन ये 74,000 रुपये, 74,000। इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन और एजेंट फीस मैंने इंक्लूड नहीं की, वो एक्सक्लूड करके बता रहा हूँ आपको। ये तकरीबन 74,000 रुपये बनता था 5 मरला का फाइलर के लिए। अगर बंदा नॉन फाइलर होता था तो ये बन जाता था 79,000, क्योंकि जो एडवांस टैक्स है वो डबल हो जाता था, 2% हो जाता था। और 8 मरला की 82,000 ट्रांसफ़र फीस थी। स्टाम्प ड्यूटी 11,000 रुपये, एडवांस टैक्स लगता था 8,000 रुपये, फाइलर पे और नॉन फाइलर पे 16,000 रुपये। और इसकी जो टोटल ट्रांसफ़र फीस बनती थी वो बनती थी तकरीबन 1,01,000 रुपये फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए बन जाती थी 1,09,000 रुपये। इसी तरह कमर्शियल में अगर हम जाते थे, 4 मरला का कमर्शियल जो था उसकी ट्रांसफ़र फीस थी 2,02,000 रुपये, स्टाम्प ड्यूटी 9,000 रुपये और एडवांस टैक्स था 21,000 रुपये फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए था 42,000। ट्रांसफ़र फीस जो टोटल बनती थी कमर्शियल की वो 2,32,000 रुपये फाइलर के लिए थी 4 मरला कमर्शियल की, और 2,53,000 रुपये नॉन फाइलर के लिए ट्रांसफ़र फीस। ये ओल्ड प्राइसेस हैं जो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। अभी हुआ ये कि अभी FBR ने जो नई रेट लिस्ट दी है उसके मुताबिक उन्होंने DHA वैली के अंदर जनाबे वाला 5 मरला प्लॉट की जो प्राइस कर दी है वो तकरीबन कर दी है 29,25,000 रुपये। उन्होंने जो शेड्यूल दिया है वो दिया है 5,85,000 रुपये पर मरला। हालांकि ये रेट वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। DHA वैली के अंदर तो अभी भी 12-14 लाख रुपए के भी प्लॉट्स हैं जो नॉर्मल फाइलें ट्रांसफरेबल हैं, 12-14 लाख रुपए उनकी प्राइस है। तो वो 30 लाख रुपए या 29 लाख रुपए के हिसाब से बंदा ट्रांसफ़र फीस किस तरह से वेयर कर सकता है? ये बिल्कुल FBR की ज़्यादती है, या ज़्यादती नहीं कह सकते, इसको मिस करेक्शन कह सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह होप्स हो ये जब आगे चल के DHA वाले उनके साथ टाई अप करेंगे, उनके साथ बैठ के इस मामले को देखेंगे तो ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, और जब तक सॉर्ट आउट होगा फिर ट्रांसफ़र भी इंशाल्लाह खुल जाएंगी। अभी की अगर मैं ट्रांसफ़र फीस का आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ तो 5 मरला की जो ट्रांसफ़र फीस वही है 62,000 रुपये, स्टाम्प ड्यूटी वही है 7,000 रुपये। लेकिन अब जो एडवांस टैक्स है फाइलर के ऊपर वो बनता है 29,000 रुपये, 29,250 रुपये तकरीबन एडवांस टैक्स बनेगा फाइलर के ऊपर। और ये टोटल ट्रांसफ़र फीस बंदे की पहले बनती थी 74,000, अब बन जाएगी 98,250 रुपीज़। 74,000 रुपये पहले फ़ीस थी, मैं फिर से बता रहा हूँ 74,000 रुपये फाइलर की, अब हो गई फाइलर की 98,250 रुपये। और अगर पहले बंदा नॉन फाइलर है तो नॉन फाइलर की पहले बनती थी 79,000 रुपये, 79,000, अब बनती है 1,27,500 रुपये 5 मरला प्लॉट की प्राइस। 8 मरला की प्राइस ट्रांसफ़र फीस वही है 82,000, स्टाम्प ड्यूटी वही है,
जो एडवांस टैक्स है वो बन गया 46,800 और टोटल ट्रांसफ़र फ़ीस बन गई 1,39,800 रुपये, जो कि पहले थी 1,01,000 रुपये। और अगर हम बात करें नॉन फाइलर की अब ट्रांसफ़र फ़ीस बनेगी 1,86,600 रुपये, जो कि पहले बनती थी 1,01,000 रुपये। तो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि गलती है FBR की, क्योंकि इतने रेट ही वहाँ पे नहीं है, इतने रेट के साथ ट्रेड हो ही नहीं सकती। उनको भी देखना चाहिए था कि ये क्या है। और ये 5,85,000 रुपये जो रेट है ये जनरल प्लॉट का रेट है। अगर आपका प्लॉट किसी कैटेगरी का होगा तो उसका रेट जो काउंट होगा वो 7,20,000 रुपये से होगा, और 7,20,000 के हिसाब से फिर आपकी ट्रांसफ़र फीस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तकरीबन इसके अंदर 5-7,000 रुपये 10,000 रुपये की और अमाउंट भी जो है ऐड ऑन हो जाएगी। इसलिए आपके साथ इस वीडियो का इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने का मकसद ये था कि अगर आपकी ट्रांसफ़रें पाइपलाइन में है, आपकी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, तो आप उनको उस हिसाब से टैकल कर लें। 4-5 दिन के लिए जब तक ये मसला सॉर्ट आउट नहीं होता DHA की ट्रांसफ़र्स बंद रहेंगी टिल फर्दर नोटिफिकेशन। अभी कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया कि ट्रांसफ़रें कब तक खुलेंगी। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही ट्रांसफ़रें खुलेंगी या जो भी रेट होंगे हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। अभी ये जो रेट हैं ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है। आज तक जिन लोगों की NDCs क्लियर थी, जिनकी फ़ीसेस जमा थी, वो उनकी ट्रांसफ़रें आज हो गई हैं। फर्दर मोर जिनकी ट्रांसफ़रें फ़ीसेस जमा है लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हुई, वो भी ट्रांसफ़र नहीं होंगी टिल नेक्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ DHA ऑफिस। जब तक DHA वाले नया नोटिफिकेशन नहीं लाते तब तक उनकी ट्रांसफ़रें नहीं होंगी। लिहाजा अगर आपकी NDC क्लियर हुई है या आपने अपने ड्यूज़ निकलवाए हुए हैं तो उनको बिल्कुल जमा ना करवाएं जब तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आता। ऐसा ना हो कि आप अपनी पुरानी फीसेस जमा करवा दें और नोटिफिकेशन आने के बाद क्योंकि फीसेस इंक्रीज़ हो जाएं या कम हो जाएं या कुछ भी और हो जाए, क्योंकि अब ये पुराने वाली तो नहीं रहेंगी। अगर जैसे पहले 5,000 रुपये एडवांस टैक्स लगता था तो अब 5,000 तो नहीं होगा, ये इंक्रीज़ होगा लाजमन। तो ऐसा ना हो कि आप 5,000 के हिसाब से जमा करवा दें और बाद में फिर करेक्शन करवाने के लिए आपको फिर से स्टाम्प लगाने पड़े और उसके साथ एफिडेविट लगाने पड़े। तो उस चीज़ से बचने के लिए बेहतर है कि अभी 2-4 दिन जब तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आता आप इस पर वेट कर लें। जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आएगा हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि अब ये रेट इंप्लीमेंट हो चुका है, आप उस रेट के हिसाब से फिर पैसे जमा करवा दें। बाकी फर्दर मोर इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में DHA1, DHA2, DHA2 एक्सटेंशन जिसको DHA6 भी कहते हैं, DHA3, DHA4, DHA5, इनके रेट्स भी बताएंगे कि इनके पुराने रेट्स क्या थे और अब जो नए रेट हैं वो क्या इंप्लीमेंट हुए हैं। सिर्फ DHA ही नहीं, फेज़ 8 एक्सटेंशन, बैरियर डाउन फेज़ 1, बैरियर डाउन फेज़ 2, बैरियर डाउन फेज़ 3, इन सब के रेट्स भी जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। इसके साथ साथ पिंडी की अगर मैं बात करूं तो मरी रोड, सेटलर टाउन, चांदनी चौक वगैरह वगैरह सब के रेट जो हैं वो FBR ने रिवाइज़ किए हैं। इंशाल्लाह अभी एक वीडियो में क्योंकि सारी चीज़ों को हम डिस्कस नहीं कर सकते, आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम सारी 1 बाय 1 कोशिश करेंगे कि सारी सोसाइटीज़ को एज़ मैक्सिमम एज़ वी कैन हम आपके साथ शेयर करें, आपको डिटेल बताएं। बाकी DHA की तरफ से जब भी कोई फाइनल नोटिफिकेशन आएगा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उसको आप तक पहुंचाएं। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।